आसमां के पार जाएंगे। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उस कोरस को गाएंगे only believe, all things are possible. Only believe, only believe, and all things are possible. My Lord, I believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Sweet Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. आइए हम सब वचन में चलें जो खुदा का दास हम लोग ले लाए हैं। आइए हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी आयत तक पढ़ें। रोमियो 8 उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत तक अगर हम पढ़ेंगे तो खुदा का वचन यूं फरमाता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में
मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको खुदा ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी सामर्थ और अपने लहू से तृप्त करे। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने आज एक बार फिर से ये मौका और ये समय दिया कि हम उसके वचन में बैठे, उसके वचन को सुने, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों ये अवश्य है कि हम खुदा में और खुदा हम में बढ़े। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखिए, जो प्रार्थना खुदा ने हमें सिखाई, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर। हालेलुया। अगर बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें खुदा की इच्छा पूरी होने की बात कही जाती है। हालेलुया। तेरी इच्छा हम में पूरी हो, यानी हम घटें और आप बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर हम कैसे घटेंगे और खुदा हम में कैसे बढ़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है कि सुनो, तुम भक्ति तो करते हो परंतु मेरी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। और बढ़ना तब होता है जब विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आपका आत्मा बढ़ेगा। हालेलुया। खुदा का आत्मा आप में बढ़ेगा, बलवंत होगा। लेकिन जब तक आपका आत्मा बलवंत नहीं होगा तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों आप अपने शरीर में बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। तो खुदा ने हमें इस शरीर और आत्मा के बारे में बताया, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। तो रोमियो 8 में अभी हमने पढ़ा कि खुदा का कलाम कह रहा है, अगर रोमियो 8 और उसकी पहली आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखिए, अतः अब जो मसीह यीशु में है। हालेलुया। यानी कि जो मसीह में है, हालेलुया, उनके लिए खुदा कुछ कह रहा है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात जो मसीह का जन है, अर्थात जिसमें मसीह वास करता है, अर्थात जो मसीह में जीता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। तो क्या जो मसीह में नहीं है, जो मसीह जिसमें जीता नहीं, उस पर दंड की आज्ञा है? यस। पूरी एक पहली आयत पढ़ दें तो, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। दोनों बात क्लियर खुदा ने करी है। पहली बात तो ये करा खुदा ने कि अतः, हालेलुया, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तीन चीजें हैं। पहली बात जो मसीह में है, दूसरी बात उन पर दंड की आज्ञा नहीं, और आखिर दंड की आज्ञा क्यों नहीं? तो ये बताता है हमें, क्योंकि
वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। पहले 8वां अध्याय उसकी पहली आयत में पूरा जीवन व्यतीत है। खुदा का कलाम कहता है कि देखो ये बड़ी बड़ी बातों को तो पकड़ लेते हैं परंतु छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि यदि राई के दाने के बराबर भी तेरे अंदर मेरा वचन होता तो सुन, तो इस पहाड़ से कहता उखड़ उखड़ के वहां लग जा तो वो लग जाता। अच्छा आप एक को बताइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब जने देखिएगा जरा मेरी तरफ, ये बाइबल है, प्रेज द लॉर्ड। और इस बाइबल में कितने शब्द होंगे, कितना वचन होगा? पूरे वचन, पूरी बाइबल वचन से लिखी है। अगर इसके शब्दों को गिने तो मेरे प्यारे भाई बहनों अनगिनत होंगे, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है हमें कि अगर खुदावन ने जो कुछ भी इस पृथ्वी पर किया और वो सारी बातें अगर लिखने का रहता तो संसार पूरा पुस्तकों से भर जाता। आमीन कहिए भाई। आमीन। तो इसका मतलब जो बातें लिखी नहीं गई तो क्या वो वचन है? आमीन, वो भी वचन है। क्योंकि अगर वो वचन नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों जो पतमुस नामक टापू पर यूहन्ना लिख रहा है वो क्या है? भैया कुछ तो बोलो यार, मुझे मालूम नहीं होता कि खुदा कहाँ ले जाता है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बाइबल पूरी कब लिखी गई? हालेलुया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बाइबल पूरी कब लिखी गई? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रकाशित वाक्य खोलेंगे और उसका पहला अध्याय हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। पतमुस नामक टापू कहाँ था? है पहला अध्याय। हालेलुया। हाँ पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़े तो लिखा है, इसलिए जो बातें तुमने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। अर्थात यही हालेलुया। पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। पतमुस नामक टापू में था क्योंकि अब इसको वचन को पूरा करना है। हालेलुया। और पतमुस नामक टापू पर खुदावन इसको 2 साल रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब पतमुस नामक टापू पर यूहन्ना रहा तो मेरे प्यारे भाई बहनों यूहन्ना ने 2 साल 96 से लेके 98 तक, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करा? पूरी बाइबल को लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो बातें ये लिख रहा है जो बातें अभी तक बंद पुस्तक में लिखी नहीं गई थी। हालेलुया। क्योंकि पुस्तक बंद थी, अभी खुली नहीं थी। हालेलुया। और अगर खुदा का वचन ये हमें बताता है, मैं चाहता हूं कि वो आयत पढ़ ले। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि वो आयत पढ़ ले। हालेलुया। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए यूहन्ना
क्योंकि खुदा ने कहा पढ़ा। हालेलुया। तो मैं बार बार सोच रहा था कि पता नहीं वो आयत कहाँ होगी, तो मैं आपको बताने लगा था पतमुस नामक टापू। हालेलुया। तो मैं आपको बताने लगा था पतमुस नामक टापू। तो मैं पतमुस नामक टापू बता रहा, बार बार वो मुझसे कह रहा, क्लिक कर रहा, खटखटा रहा, कह रहा बता। हालेलुया। तो मैंने अपने मन में सोचा, जो सोचा मैं वो बता रहा हूँ कि इतनी जल्दी मैं अभी वचन प्रचार कर रहा हूँ और इतनी जल्दी उस आयत को मैं कैसे बताऊं। हालेलुया। ढूंढना पड़ेगा, समझिएगा। हालेलुया। लेकिन खुदा फिर मुझसे, जब मैंने पतमुस नामक टापू पर बोला, 96 से 98 तक 2 साल रहा और उसने लिखा। और क्योंकि जब बहन ने कहा कि नहीं वो वचन नहीं है, हालेलुया, तो खुदा ने कहा उस आयत को दिखा। हालेलुया। तो फिर मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं इस समय प्रचार कर रहा हूँ, मैं कैसे उस आयत को ढूंढूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा जा पीछे जा और बोल यूहन्ना। हालेलुया। और मैंने बोला यूहन्ना। हालेलुया। फिर उसने कहा अब सबसे अंतिम अध्याय खोल इसका, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय। हालेलुया। और उसकी सबसे लास्ट आयत पढ़ो, 25वीं आयत है जहां तक। यूहन्ना 21 है ना। हालेलुया। यूहन्ना 21 अध्याय है ना लास्ट। हाँ, यूहन्ना 21-25 देखिए। हालेलुया। यूहन्ना 21-25 पढ़िए तो आपको एकदम क्लियर होगा कि आखिर वचन हमें क्या बताना चाह रहा है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वचन जो बताना चाह रहा है वो कोई भी बात मुझे मालूम नहीं थी और फिर से वचन पलट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। किसने किए? यीशु ने। अरे भैया आप एक बात बताइए, अब यीशु किसी काम को कर रहा है। हालेलुया। आप मुझे बताइए, आपका पिता किसी काम को कर रहा है। हालेलुया। तो क्या वो काम आपके पिता के कामों में नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु कोई काम को कर रहा है तो क्या वो वचन नहीं है? आमीन कहो भाई। तभी तो मैंने आपसे कहा कि देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि खुदा का कलाम कहता है कि यदि राई के दाने के बराबर भी तेरे अंदर मेरा वचन होगा, मेरा विश्वास होगा। मेरी तरफ देखिए बहुत ध्यान से। खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर राई के दाने के बराबर भी तेरे पास मेरा वचन होगा और विश्वास होगा, तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू उस पहाड़ से कहेगा उखड़ के लग जा उधर, तो वो लग जाएगा। और फिर मैंने आपको बाइबल ली और बाइबल लेके दिखाया कि भाई और बहनों देखिए, ये बाइबल है जिसको वचन कहा जाता है। आप मुझे बताइए कि इसमें कितना वचन लिखा है। शायद हो सकता है कि आप इसके अक्षरों को, इसके वचन को काउंट करके बता सकते हैं। और हो सकता है ये भी कि बाइबल में जितनी वर्ड्स लिखे हैं, जिस तरह से किताबों को काउंट करके बताया गया, 66 किताबें, ठीक उसी रीति से बाइबल की सारी एक एक वर्ड को भी काउंट करके लिखा दिया होगा। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्योंकि जो आयत मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यूहन्ना 21-25, वो आयत हमें सारी बातों का भेद खोलती है। क्योंकि मैं तुमसे कुछ बातें कह रहा हूं, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ध्यान से मेरी तरफ दृष्टि करो। बल्कि मेरी तरफ नहीं, बल्कि खुदा की ओर दृष्टि करो। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेरी डेवड़ी पे खड़े होते हैं और धन्य है वे जो मेरी ओर दृष्टि करते हैं। क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं यहाँ पर, मैं पीछे हो गया, खुदा आगे हो गया। इसलिए क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि जो कुछ मैंने निकाला वो मैं नहीं प्रचार कर पा रहा हूं। मुझे इसी समय खुदा ने सब कुछ बता दिया। विचार एकदम आपको नया हो गया है। आप ये बात जान लीजिए और जैसे जैसे प्रचार होता जाएगा आपको खुद पता चलता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि खुदा का कलाम कह रहा है कि यदि एक राई के दाने के बराबर, कितने दाने के बराबर है? और राई का दाना कितना होता है? ऐसे नहीं, हर मनुष्य का शब्द झूठा बहन, हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन प्रकाशित वाक्य। आइए वचन से देखें राई का दाना कितना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय निकालें, हाँ, और उसकी 18वीं आयत पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, बस रुक रुक के पढ़ा करिए। मैं हर एक को जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को सुनता है। पहले आप ये जान लीजिए, अगर आप सुन रहे हैं तो उस हर एक में आप हैं। अगर आप सुन ही नहीं रहे तो आप उस हर एक में हैं ही नहीं। पहले बात आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य भाई बोल रहा है। मैंने आपसे कहा कि खुदा कलाम कह रहा है कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुम विश्वास करोगे, यानी राई के दाने के बराबर विश्वास क्या होता है? एक राई के दाने के बराबर भी वचन तुम्हारे अंदर होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ के वहां लग जा, तो वो लग जाएगा। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है, 22वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। भैया गवाही दे के कह रहा है, हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुन रहा है। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं कि लेखा एक एक से लिया जाएगा, इसलिए मैं आपको प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है कि हर एक को, हालेलुया। ध्यान रखिए कि भाई आरके ने कल एक बात कही थी, इससे पहले कि भाई आरके वो उस बात को कहें, मैंने एक प्रार्थना में आपसे ये बात कही थी कि जब बच्चा किसी के साथ खेलने आता है तो वो प्रार्थना में मन अगर लगाए है तो बच्चा भी प्रार्थना में मन लगा के बैठ जाएगा। क्योंकि हम प्रार्थना में मन नहीं लगाए, इसलिए बच्चा हमसे खेल रहा है, बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, भाई आरके ने भी कल ये बात कही थी कि अगर बच्चा आपके पास आता है और आपके साथ खेलता है और आप उसके साथ खेलने लगे तो वो पूरी रीति से आपको उत्तर देगा, आंसर देगा। हालेलुया। लेकिन आप उसके साथ खेले ही ना तो वो कहेगा अरे बेकार है यहाँ ना, वो जाके अपनी जगह पे बैठ जाएगा। यानी कि आप इस समय वचन में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप वचन में नहीं है, इस कारण आप पूरे जगह को दूषित कर रहे हैं। हालेलुया। ये दुष्ट का काम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको वचन में बताना चाह रहा हूं कि खुदा का कलाम कह रहा है कि प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो खुदा उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। कुछ बढ़ाए का मतलब क्या होता है? कुछ बढ़ाए का मतलब क्या होता है? कुछ बढ़ाए यानी एक बिंदु भी इधर से उधर बढ़ा दे तो खुदा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को जो विपत्तियां हैं उस पर ढा देगा। पूरी पढ़ लीजिए 18वें। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो खुदा उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। अच्छा एक बात बताइए। हालेलुया। मान लीजिए कि हमने एक अंग की बिंदी बढ़ा दी। हेलो। मान लीजिए एक अंग की बिंदी कितनी छोटी होती है, एक अंग की बिंदी बढ़ा दी तो अब वो अंग की बिंदी जो बड़ी है उस अंग की बिंदी अगर तुम्हारे ऊपर खुदा उतनी ही अंग की बिंदी के बराबर विपत्ति ढा दे तो तुम्हारा क्या होगा? मालूम है वो अंग की विपत्ति क्या होती है? मालूम है? हाय हाय हाय। प्रकाशित वाक्य में 3 हाय हैं।
पढ़ लेते हैं भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, अगर आप प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अच्छा, जब मैं पढ़ने पलट रहा तो आप कहेंगे ऐसी बात क्यों कर रहा है ये आज। आपको मालूम है, मैं पढ़ने प्रकाशित वाक्य में पलट रहा और बार बार वो मुझे बता रहा कि प्रकाशित वाक्य 8 को, और मैं 8 नहीं खोल रहा और मैं बाकी चीजों ढूंढ रहा। वो बार बार मुझसे कह रहा 8 खोल। फिर मैं प्रकाशित वाक्य 17 पे था, तो फिर मैंने अभी प्रकाशित वाक्य 8 खोला। तब मैंने कहा हाय हाय, यानी कि वो पूरी रीति से लीड कर रहा है। हालेलुया, और मैं बार बार उसकी नहीं सुन रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसकी 13वीं आयत अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। अगर आपने कुछ भी बढ़ा दिया तो ये हाय जो है पृथ्वी पे रहने वालों पर जो है ये घट जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि ये हाय पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और अब तीसरा विश्व युद्ध है। ये 3 विश्व युद्ध है। हाय हाय हाय। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा का वचन सच सच, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। आखिर क्यों प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसके 18वीं आयत में लिखा कि कुछ भी बढ़ाता है तो मैं उस पर इस पुस्तक की भविष्यवाणी की विपत्तियों की सारी बातें उस पर, यही लिखा है ना, और भविष्यवाणी की सारी पुस्तक की विपत्तियां क्या हैं? भयानक थे। विपत्ति यानी कि युद्ध, ऐसा युद्ध, ऐसा विश्व युद्ध जिसमें कोई भी बच नहीं सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि एक बिंदु बढ़ाने से क्या हो जाएगा? हेलो, आपने कल देखा था एक बिंदु ऊपर लगा दी थी तो खुदा बन गया था, और एक बिंदु नीचे लगा दी तो जुदा हो गया। सोचिए। अच्छा, ये बात बताइए, खुदा और जुदा कितना अंतर है? बहुत, पूरा जीवन ही बदल गया। क्योंकि खुदा एक शब्द है खुदा, और एक है जुदा। अगर खुदा में हो तो जीवन है, और अगर खुदा से जुदा हो तो नरक है। खुदा यानी
कि स्वर्ग, जुदा यानी कि नर्क। और ये खुदा और जुदा में कितने शब्द का अंतर है? बिंदी का, बिंदी नहीं, बिंदु, बिंदु का। बिंदी तो मम्मी लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है बिंदी जो है बहुत बड़ी है, बिंदु से बिंदी बहुत बड़ी है। ये बिंदी तो मतलब ये समझिए, बिंदी समझ लीजिए तीनों हाँ है अगर वचन से देखें आप तो, और बिंदु जो है वो एक हाँ है। ऐसा खुदा हमको समझाता नहीं भाई, ये बात तो यही है। बिंदु को अगर ले लेंगे, बिंदी को ले लेंगे आप, तो तीनों हाय उसके अंदर आएंगी। और अगर आप बिंदु को लेंगे तो एक हाय है उस समय का। हालेलुया। खुदा बहुत सी बातें खोल रहा है, मैं नहीं जानता कैसे लीड कर रहा है। हालेलुया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा कलाम कह रहा है कि यदि कोई भी मनुष्य जो इन पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है, उसमें कुछ भी बढ़ाएगा, तो मैं उस पर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की सारी विपत्तियां ढा दूंगा। यानी एक युद्ध, विश्व युद्ध खुदा से तुम्हारा हो जाएगा। तो भैया कौन कौन चाहता है कि ऐसा विश्व युद्ध हो जाए? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम है कि एक बिंदु भी अगर हम विश्वास कर लें, इन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक को अपने अंदर रख ले, बिंदु को भी, तो हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो बिंदु हमें बचा लेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बिंदु हमें बचा लेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बात यहाँ पर ये आ रही है कि अगर हम रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें और एक हाथ यूहन्ना 21:25 पे रखें, क्योंकि इसको ना छोड़िए। हालेलुया। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, बंद पुस्तक तो 10 के पास है। हेलो। अच्छा, बंद पुस्तक कितने के पास है बेटा? बंद पुस्तक कितने के पास है? बंद पुस्तक 10 के पास है। कितने के पास है बहन? 10 के। लॉक किया जाए? लॉक किया जाए बहन? देख ले क्या कि 10 के पास? मती 25 खोलिए। यार कहेंगे ये तो ऐसे ही गिनती बता देते हैं। नहीं, देख ले भाई, अगर जो गिनती दी गई है उस गिनती में रहे। है भाई, है भाई सही कि नहीं भाई? बंद पुस्तक कितनों के पास है? पढ़े जरा। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। कौन सा राज्य? स्वर्ग का राज्य क्या है? पवित्र वचन। हेलो, अपने आप तो नहीं बताते क्योंकि मैं हूं ही नहीं यहाँ। मैंने 2 बार अभी खुदा का इनकार किया, लेकिन खुदा जानता है कि मैं ना समझ हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे कुछ नहीं आता। और जब मैं इनकार करता हूं तो मेरे इनकार करने के कारण वो मुझे सिखाता है। और मैं आपको बताता हूं कि मेरा इनकार ही खुदा में बलवंत होता, क्योंकि पतरस का अगर इनकार ना होता तो पतरस क्रूस पे उसको स्वीकार ना करता। जो कोई कहता है मुझे सब आता है, खुदा वहां से चला जाता है। और जब मैं इनकार करता हूँ, नहीं खुदा मुझे नहीं आता, मैं भी थोड़ा देखूं, नहीं, तब खुदा कहता नहीं, बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ।
अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ और अभी मैं प्रचार करते करते आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बातें ये ऐसे ही कह रहा है, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ कि 2 बार अभी खुदा ने मुझसे बातें करी है। एक बार तो मती, एक बार तो यूहन्ना उसका 21 और 25 खुलवाने में मुझे खुदा ने बात करी है। और आपको और किसी को ये नहीं मालूम होगा कि मैं उस आयत को सोच रहा था और उस आयत को खुदा ने मुझे बताया यहाँ लिखी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस समय मैं प्रचार कर रहा हूँ और इस समय कोई आयत अगर सडनली मेरे पास आती है तो मैं उसको खुलवाने के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा। और मैं जानता था कि मैं रुक जाऊंगा, लेकिन खुदा ने कहा खोल, बार बार 2-3 बार मुझसे उसने कहा ये आयत खोल। हालेलुया। फिर मुझसे खुदा ने कहा हाय 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 दिखा। हालेलुया। फिर मैं हाय 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 पे 22 और 17 और 18 के बीच ढूंढ रहा। खुदा ने 2 बार मुझसे कहा 8वां अध्याय खोल। हेलो। कैसे कैसे खुदा बात करता है, कैसे मैं इसका इनकार कर दूं? तुम ही बताओ कि मैं अपने खुदा को छोड़ के कहां जाऊं। फिर पतरस और यूहन्ना ने फरीसियों, यहूदियों, शास्त्रियों से कहा, जब उन्होंने ये कहा कि सुनो, हम तुमको छोड़ते हैं और आज से तुम इस नगर में यीशु के नाम का कभी प्रचार नहीं करोगे। तब पतरस और यूहन्ना ने कहा, तुम ही बताओ कि हम तुम्हारी बात बोलें कि खुदा की बात बोलें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो खुदा के वचन में चलता है उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता। हालेलुया। वो एकदम पूरी रीति से खुदा के प्रेम में मग्न रहता है। जिस तरह से आपने कल खुदा के दास को देखा, एक दूत को देखा, वो प्रचार कर रहा है। प्रचार करते 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 इस शरीर ने उसको पूरी रीति से जकड़ लिया, उसमें बीमारी, उसमें रोग आ गया, लेकिन वो शरीर के अनुसार ढल गया, लेकिन आत्मा के अनुसार वो बलवंत होके उसने खुदा का काम पूरा करा। और फिर देखिए आप, फिर वो थोड़ी देर बाद वो बलवंत होके उठ गया। हालेलुया। अरे आप बताइए कि किसी की तबीयत कोई खराब है, किसी को समय नहीं मिल रहा सोने का, वो सोएगा कि खुदा काम करेगा? लेकिन खुदा का जन ऐसे ही होता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस रीति से पतमुस नामक टापू पर यूहन्ना को खुदा ने 2 साल रखा, 96 से 98 तक। हालेलुया। 96 से 98 तक पतमुस नामक टापू पर यूहन्ना ने इस सारी बाइबल को लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने 2 साल एक ऐसे टापू पे, जहां पर जिस टापू का नाम पतमुस है, वहां पर मृत्यु है। आपको मालूम है मृत्यु है वहां पर, क्योंकि वो पतमुस नामक टापू पे गया नहीं था, बल्कि उसको सजा में भेजा गया था कि ये मर नहीं रहा है। यूहन्ना को एक बहुत बड़े तेल में डाल दिया गया था, गर्म तेल में, कि मर जाएगा, लेकिन क्योंकि खुदा उसके अंदर था तो वो वहां मरा नहीं। फिर उसको निकाल के ग्रीस गर्म करा गया, खूब खलाया गया एक बहुत बड़े डेग में, और फिर उस यूहन्ना को ग्रीस के डेग में डाला गया, तब भी नहीं मरा। तब उन्होंने, मारने वालों ने कहा इसको तो मौत ही नहीं आ रही, इसके एक काम करो, इसको पतमुस नामक टापू पर भेज दो। तो वहां पर सांप, बिच्छू, मौत, अंधकार पूरा था, क्योंकि खुदा ने उसको एक ऐसे स्थान के लिए नियुक्त किया था जहां पर यूहन्ना केवल खुदा के साथ संगति करे। और बाइबल बताती है कि खुदा का नबी जो है, जो भाई विलियम ब्रैनम है, वो भी संदेश को, जो आप आज आपके पास हाथों में संदेश है, उस संदेश को लिखने के लिए एकांत में जंगल में चले जाते थे, क्योंकि जंगल में एक ऐसी शांति होती है जो कि दिन और रात एक सी बनी रहती है। हालेलुया। और खुदा से बात करने के लिए वो जंगल में अपने आप को ले जाके वहीं पर रखते थे और वहीं पर खुदा से बातें करते थे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो खुदा की संगति होती है वो एकदम अलग होती है। तो
खुदा का वचन कह रहा है रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या कह रहा है? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अगर आत्मा के अनुसार ये क्यों चलते हैं? लोग तो शरीर के अनुसार चलते हैं, परंतु आत्मा के अनुसार ये क्यों चलते हैं? कोई बता पाएगा? आपको मालूम है खुदा का कलाम कहता है कि देख, जो कुछ तेरे सामने लिखा है उसको तो तू पढ़ता है, परंतु जो लिखा नहीं उसको कैसे पढ़ेगा? देख, जो तेरे सामने दिखता है अर्थात शरीर, उसको तो तू जानता और पहचानता है, परंतु जो तुझे दिखता नहीं उसके बारे में तू कैसे करेगा, जानेगा? अब आप एक बार बताइए, शरीर के अनुसार तो लोग चलते हैं, परंतु आप आत्मा के अनुसार कैसे चल पाएंगे जिसको आपने कभी देखा ही नहीं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको कहीं पर जाने के लिए, कहीं कुछ काम करने के लिए उस चीज को देखना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन खुदा कलाम कह रहा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पकड़िए आयत को, पकड़िए। खुदा कलाम खुदावर अपने वचन में क्या कह रहा है? पर मैं अतः है जो मसीह यीशु में है, अतः, हालेलुया। सब बहुत ध्यान से बैठे, बहुत ध्यान से सुने, बहुत प्यारा वचन आया है। अतः जो मसीह यीशु में है उनको दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कि जो बाइबल आपके पास है वो तो शरीर के अनुसार है, परंतु जो लिखा नहीं वही आत्मा है। आमीन। क्योंकि खुदा कलाम कहता है कि सुनो, जो लिखा है, जो तुम पढ़ते हो वो तो शरीर के अनुसार तुम देखते हो, परंतु जो इसके पीछे लिखा है वो आत्मा है। और जब तुम इसके पीछे लिखे हुए प्रकाशन को जानोगे तब तुम उसको पकड़ के चलोगे। तो देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन कामों को यीशु मसीह ने किया, हेलो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। अच्छा ये बताइए कि बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में क्या ये नहीं लिखा जिन कामों को, जिन बातों को खुदा ने कहा यीशु मसीह ने, वही तो लिखा है? कितने लोग मानते हैं वही लिखा है? हाथ उठाएं। बाइबल, अच्छा फिर से हाथ नीचे करें, फिर से सुनिएगा। बाइबल में क्या लिखा है? क्या बाइबल में ये नहीं लिखा कि खुदावन यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी शिक्षा दी, जो कुछ भी आज्ञा दी, जो कुछ भी कहा, वो सारी बातें बाइबल में लिखी है? अगर ये है तो आप हाथ उठाएं। आमीन। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अब यूहन्ना उसका 21 का 25 पढ़ें। तो आप मानते हैं कि जो बाइबल में लिखा है वो खुदावन ने जो कुछ कहा है, जो कुछ काम करे हैं, वो सारी बातें बाइबल में लिखी हैं। वेरी गुड। अगर हम यूहन्ना उसका 21 का 25 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। अब आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी, अब मेरी ओर दृष्टि करिए, हेलो, हर एक जना मेरी ओर दृष्टि करिए। ये बच्चा कुछ भी कहता है, कहने दो। सब जने मेरी ओर दृष्टि करिए। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं जो काम खुदावन ने करे, जो खुदावन ने, यीशु मसीह ने जो बातें कही, जो शिक्षाएं दी, वो बाइबल में लिखी है। अब मुझे आप ये बताइए कि जो लिखी है वो तो आपने पढ़ ली, लेकिन वो कौन जानेगा जो काम खुदा ने किए और उसमें लिखे नहीं? हेलो, नहीं, पहले बताइए वो कौन जानेगा?
अच्छा, वो जानना किसका काम है, ये बताइए। अच्छा ये बताइए कि जो बातें बाइबल में लिखी हैं बहन, जो बातें बाइबल में लिखी हैं, खुदावन यीशु मसीह की काम, शिक्षा, आज्ञा, जितनी बातें बाइबल में लिखी हैं, वो जानना किसका काम है? हमारा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बहन ने कहा वो जानना हमारा काम है। अब अगर यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़ें। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। अब बताइए, जो यीशु ने और भी काम किए और जो लिखे नहीं गए, वो जानना किसका काम है? वो भी हमारा काम है। ब्लेस यू ब्रदर। आपको मालूम है दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखिए, एक शरीर और एक आत्मा। आमीन कहो यार, आमीन कहो। बाइबल में दो चीजें हैं, एक वो बातें जो लिखी गई हैं और एक वो बातें। आमीन कहो। आमीन, आमीन। अब बाइबल हमें बताती है क्योंकि तुम शारीरिक व्यक्ति हो और शरीर के अंदर मेरी आत्मा वास करती है, इसलिए अवश्य है कि तुम्हें संसार के भोजन और संसार की चीजों की भी जरूरत पड़ती है। खुदा ने कहा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम संसार में रहते हो और तुम्हें संसार में उन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं उन सारी बातों को तुम्हारे लिए करूंगा। तो यानी कि हमें जो दिखाई देती है बाइबल उसको और जो नहीं दिखाई देती उसको, दोनों को जानना जरूरी है। जिस रीति से शरीर और आत्मा, इन दोनों को आत्मा के अनुसार चलाना जरूरी है, वैसे ही जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता, उस दोनों को आत्मा से समझना जरूरी है। बोर्ड वाली शिक्षा हमारी भी स्टार्ट हो जाएगी। खुदा कह रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें लिखा शरीर प्लस आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, इज इक्वल टू आत्मा के अनुसार चलना, ठीक। और फिर लिखा हमने जो दिखाई देता है, यानी कि बाइबल, बाइबल की बातें, बाइबल का वचन, ठीक, प्लस बाइबल का वो वचन जो खुदा ने किए और जो लिखे नहीं गए, इज इक्वल टू आत्मा। वचन आत्मा है। अब ये दोनों को तुमको जानना जरूरी है। अब इज इक्वल टू आ रहा है यानी आत्मा के अनुसार, क्योंकि शरीर के अनुसार चलोगे तो नष्ट होगे। क्यों? क्योंकि शरीर के अनुसार चलोगे तो केवल वही पढ़ पाओगे जो लिखा है, परंतु जब आत्मा के अनुसार चलोगे तो जो नहीं लिखा वो पढ़ नहीं पाओगे। और खुदावन कहता है कि सुनो, जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं, बल्कि जो मैंने नहीं बोला, धन्य है वे जो उसको जानते हैं। क्योंकि बहुत ध्यान से देखिए, यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। भैया कोई जना अपने आप को रोटी कहता है? कितने देवी देवता है बहन, इस संसार में कितने देवी देवता है, लेकिन किसी देवी देवता ने अपने आप को रोटी कहा नहीं। केवल एक हमारे खुदावन यीशु मसीह। आमीन। आखिर हमारे खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को रोटी क्यों कह दिया? फिर कितने देवी देवता है? करोड़ों। किसी ने अपने आप को ये कहा कि तुम मुझे खाओ नहीं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा मैं खाने की और पीने की वस्तु। हेलो। तो यानी कि जो कह रहा है वो तो हम पढ़ते हैं, परंतु जो नहीं कह रहा वो कौन पढ़ेगा? हेलो। और वो पढ़ने के लिए खुदा का कलाम कह रहा है, अतः जो मसीह में है, अतः जो मसीह में है, यानी जो
मसीह में हैं वे इन बातों को पढ़ेंगे। और क्योंकि जो मसीह में हैं जब वह इन बातों को पढ़ेंगे तो उन पर दंड की आज्ञा ना होगी, क्योंकि वे इन बातों को जानते और पढ़ते और समझते हैं। क्योंकि जब मैं आया तो तूने मुझे जाना, और जब मैंने बोला तो तूने मेरे कहे गए को समझा, और क्योंकि जब तूने उसको समझा तो तूने उसको पूरा किया, इसलिए तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर ये इस आयत को हम एक्सप्लेन करने पे आए तो कई मीटिंगें निकल जाएंगी। आपको मालूम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस समय हम कौन सी मीटिंग कर रहे हैं? बहुत ध्यान से देखिए कि परसों की मीटिंग अगर याद करिए तो परसों वाली मीटिंग ही अभी चल रही है। परसों वाली मीटिंग में क्या था, कोई बता पाएगा? मीटिंग ना करिए। नहीं, परसों वाली मीटिंग में एक आयत मैंने पढ़ी थी, और वो भी वो आयत पूरी पढ़ी थी कि आधी पढ़ी थी? पूरी नहीं पढ़ पाई थी, और वही आयत अभी भी चल रही है। बहुत ध्यान से देखिए तो रोमियो उसका 8 का 10 पढ़ा था, यदि तुम मसीह में हो, यदि तुम मसीह में हो, आमीन। और यही आयत आप रोमियो 8 की पहली आयत में पढ़ रहे हैं। अब एक काम करिए, चलिए हम आपको हिस्ट्री में दिखा दें। हालेलुया। रोमियो खोलिए। अब एक जना रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी उतनी आयत पढ़िएगा जितना मैंने बताया था। एक मिनट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और 10वीं आयत वहीं तक पढ़िएगा। जैसे ही बहन का मैं पढ़ूंगा 8वां अध्याय पहली आयत, और फिर आप 10वां अध्याय आयत उसकी वही उतना ही बोलिएगा। अतः अब जो मसीह यीशु में है, बस यदि मसीह तुम में है, बस फिर से करें, बहुत ध्यान सुनिए। मैं जैसे 10 कहूंगा वैसे ही पढ़िएगा, वहीं तक सब जने पढ़िएगा। पहले मैं पढ़ता हूं। अतः अब जो मसीह यीशु में है, यदि मसीह तुम में है, क्या इनमें कुछ अंतर है? नहीं। यदि मसीह, अब जो मसीह यीशु में है, यदि मसीह तुम में है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वही प्रचार है, और वही प्रचार खुदावन कह रहा है कि अभी ये प्रचार बहुत है। क्योंकि अगर मैं तुझ में आ गया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि तेरा उद्धार हो जाएगा इसलिए मैं तुझ में आऊंगा, तू मुझ में आएगा। ऐ मेरे बच्चे, तू क्यों आगे बढ़ता है? देख, जो मैं तुझसे कह रहा हूं उस पर ध्यान लगा, उस पर कान लगा। क्योंकि अगर तू कान नहीं लगाएगा तो तू कुछ भी नहीं ग्रहण कर पाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, हालेलुया। अतः अब जो मसीह यीशु में है, प्रेज़ द लॉर्ड, बस रुकिए। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अगर पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे आप, जब मैं ये पढ़ लूं तब उसके बाद 12वीं आयत पढ़ना शुरू करिएगा। 12 का 12, पहला कुरिन्थियों 12 का 12। अतः अब जो मसीह यीशु में है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह में सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। ये मसीह है कौन? सारी बातें मिलकर एक अंग, सारी बातें मिलकर एक देह। मतलब अंग कितने हैं? बहुत से। वचन कितना है? बहुत वचन है, लेकिन सब मिलकर एक वचन होता है। सारा वचन मिलकर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य, प्रेरितों, पूरी पुस्तक मिलकर
एक द्वार बनता है। उसने कहा द्वार एक ही है। इसी तरीके से सारे अंग मिलकर एक देह बन रहा है। अब जब एक देह बन रहा है तो खुदा का कलाम कह रहा है अतः जो मसीह यीशु में है, हालेलुया। तो ये जो मसीह है, हालेलुया, जो मसीह यीशु है, ये कौन है? पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बताता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके एक है। जी थोड़ा पढ़िएगा, हालेलुया। क्योंकि कलाम कह रहा है, अगर पढ़े बहन, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, देह तो एक है। खुदा का कलाम तुम्हें समझाना चाहता है कि मेरे बच्चे जिस प्रकार देह एक है, उसी प्रकार यदि अतः जो मसीह में है वो एक होंगे। आमीन कहो। समझिए, जिस तरह से खुदा का कलाम कह रहा है कि जिस प्रकार से देह एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उसके अंग बहुत से हैं, हालेलुया। ठीक इसी प्रकार से अतः जो मसीह यीशु में है वो एक देह है, हालेलुया। वो एक देह है, वो एक मन है, वो एक हृदय है, वो एक ही मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि द्वार एक ही है। पौलुस कहता है अगर कोई भी आकर किसी और वचन का प्रचार करे तो तुम समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए नहीं है। सुनो और परखो क्या जो बताया जा रहा है वो प्रकाशन है या नहीं, क्योंकि अगर प्रकाशन नहीं है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मेरे पिता ने तुम पर यह बात प्रकट की है। क्योंकि मेरे पिता ने ये बात तुम पर प्रकट की है, इसलिए क्योंकि तुम मेरे पिता को जानते हो इसलिए तुम मुझे भी जानोगे, क्योंकि मैं और मेरे पिता एक है। वचन में लिखा है मैं और मेरा पिता एक है। ये एक क्यों है? क्योंकि वचन बता रहा है अतः जो मसीह यीशु में है वो एक है। तब हम जानेंगे कि जो एक है वो रियलिटी में तो अनेक है, परंतु जब वो मिलते हैं तो एक बनते हैं। और उसको पूरी रीति से स्पष्टता के साथ पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में खुदा ने बताया कि मसीह कौन है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। उसी प्रकार मसीह है, उसी प्रकार मसीह है। अगर हम प्रार्थना में बैठे और हम अपने मन को, जो हम अपनी समझ को अपनी समझ के अनुसार लगाएं, परंतु जो वचन कहता है उसके अनुसार न चले, तो हम मसीह में एक नहीं। मसीह में एक तब होंगे आप जब जो कुछ कलाम कहता है उसको आप ग्रहण करते हैं, क्योंकि बिना ग्रहण करे आप मसीह में नहीं है। क्योंकि देखो अंग अलग अलग हैं परंतु देह एक है, उसी प्रकार मसीह भी है। अगर आप वचन सुनते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप वचन में बैठते हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको ग्रहण नहीं करते तो आप मसीह में एक कैसे होंगे? कभी भी आप देखिए, मैंने आपसे एक बार कहा था कि यीशु मसीह ने कभी भी अपने पिता से पूछा नहीं, और बच्चे ने कहा कि आपने कहा था कि यीशु मसीह ने कभी भी पिता से बात नहीं करी। नहीं, बात करना और पूछना अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। बात करना और पूछना अलग है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, पूछने का मतलब
दो, पूछने का मतलब दो व्यक्ति। अच्छा आप बताइए, पूछा कहां पर जाएगा? नहीं, क्वेश्चन कहां पर होगा? सिंगुलर जहां पर है वहां पर कि प्लूरल जहां पर है वहां पर? प्लूरल। गॉड ब्लेस यू। कितना अच्छा लग रहा है बहन, कितनी अच्छी आंसर दे रही। हालेलुया। मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्वेश्चन कहां होगा? जहां प्लूरल है वहां पर कि जहां सिंगुलर है वहां पर? सिंगल, अगर एक व्यक्ति है तो वहां पर क्वेश्चन नहीं होगा। खुदा का कलाम हमें यही तो बता रहा है। मैंने आपसे क्यों कहा कि पूरी बाइबल पढ़ लेना। खुदा ने कभी भी अपने पिता से नहीं पूछा, क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा जानता है, क्योंकि पिता और वो एक है। आमीन। तो बच्चे ने कहा कि आपने कहा था कि खुदावन ने कभी अपने पिता से बात नहीं करी। नहीं मेरे बेटे, उसने कभी भी खुदा से पूछा नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? हालेलुया। क्योंकि वो एक है। पिता और पुत्र एक है, और पिता और पुत्र एक है। कैसे बता रहे हो? रोमियो 12:12 पढ़ लो। रोमियो 12:12। कुरिन्थियों 1:12। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलाकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। उसी प्रकार मसीह भी है। आपने कभी ये देखा अपने 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 शरीर में कि कितनी पूछ रही है कि ए आंख, तूने बहुत आराम कर लिया, मैं आराम करने जा रही हूं। कभी आपने देखा कि कान कह रहा कि मैं तो बहुत देर से सुन रहा हूं, और मुंह तूने बोला ही नहीं। अब तू बोल, एक दिन तू बोलेगा मैं रेस्ट पे जा रहा हूं। कभी भी आपने अपने शरीर के अंगों को क्वेश्चन करते देखा? कभी ये हाथ कहता है इस हाथ से कि आज तुम काम करोगे, हम नहीं करेंगे। अभी ये बात रियल है यार। अंग अलग है, अंग बहुत से हैं, परंतु देह एक है। और क्योंकि ये देह एक है तो ये एक है, क्योंकि ये एक है इसलिए अपने आप से प्रश्न नहीं करते। ये सब मिलकर उस कार्य को करते हैं जिस कार्य को पिता ने दिया है। ठीक उसी तरीके से मसीह यीशु और पिता एक है। ये कभी नहीं पूछते कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। हालेलुया। आज तक यही तो नहीं समझा हमने। आज तक हमने केवल यही जाना, पिता अलग है और पुत्र अलग है। खुदा का नाम कह रहा है मसीह एक है। देखो वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 12। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और देह कितनी है? एक। और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। मैं ये कौन सा बात बताते हो? वहाँ 7 कलीसिया, 7 आत्माएं, पवित्र आत्मा तो एक है। हेलो। ये अंग है जो उसने अपने ठहराए गए समय पर अपना एक एक अंग भेजा। पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का हिस्सा। और जब 7 कलीसियाएं पूरी हुई तो उसने अपना पूरी आत्मा यानी पूरी देह लेके वो पृथ्वी पे आ गया। यही तो वचन है। और जब तुम पढ़ोगे, हालेलुया, जब तुम पढ़ोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों तुम इस बात को जान जाओगे। हालेलुया।
क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस रीति से खुदा का कलाम कहता है कि और खुदा ने अपने दाहिने हाथ में जिसमें 7 आत्माएं थी यूहन्ना के ऊपर रख दिया। क्यों ये रखा यूहन्ना के ऊपर? ताकि अब पूरा संपूर्ण प्रकाशन यूहन्ना पर खुल जाए। और जब संपूर्ण प्रकाशन यूहन्ना पे खुला तो क्योंकि मुर्दों सा वो पड़ा था, वचन बता रहा वो मर गया था, मालूम है आपको? अच्छा वो मरा क्यों था? हेलो, अब बहुत सारी बातें बोलते बोलते प्रकाशित वाक्य 10 को लिए आपको मालूम है यूहन्ना मर गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कैसे मानने यूहन्ना मर गया? तो ये तो बोलते बोलते पता नहीं कौन सी बातें बोलने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय। हालेलुया, 1 मिनट रुकिएगा। हालेलुया, 1 मिनट। यूहन्ना उसका 10 नहीं 5 में होगा। हालेलुया, हाँ, यह प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। हालेलुया, हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़ें तो वचन में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य पहला का 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा। आपको मालूम है ये मुर्दों सा क्यों गिर पड़ा? हेलो, सब जगह सामने देखिए, क्योंकि हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। खुदावन ने कहा ऐसा कोई भी पृथ्वी में मनुष्य नहीं है जो मुझे देखकर जिंदा रह सके। खुदा ने कहा अगर तुम मुझे देखोगे तो अवश्य मर जाओगे। और जैसे ही यूहन्ना ने खुदा को देखा मर गया। मुर्दों सा गिर पड़ा। इसका मतलब समझे आप? यूहन्ना मर गया। नहीं भैया, वो तो मुर्दों सा गिरा है। अच्छा बताओ मुर्दा कैसे गिरता है? कोई बताइए मुर्दा कैसे गिरता है? अच्छा, जब मुर्दा जब गिरता है तो वो उठ पाता है? नहीं। मुर्दों सा गिर पड़ा तो यानी अब वो नहीं उठ पाएगा। नहीं, कैसे गिरा था? अच्छा ये तो ऐसे गिरा था। अच्छा ऐसे गिरा तो फिर तो उठ जाएगा। है किसकी तरह है? नहीं, क्या हुआ था? कैसे गिरा था? कैसे गिरा था? अच्छा बच्चा ऐसे गिरा था। अच्छा तो पैर यूं मुड़ा है। अच्छा जब यूं मुड़ा है तो यानी कि ये हड्डी यूं वाली टूटी होगी। अच्छा कैसे गिरा बच्चा? हाथ के बल गिरा है। अच्छा तो हाथ के बल, हाथ में स्वेलिंग आई होगी। अरे अच्छा आप ये बताइए, बच्चा गिरा हाथ के बल है और उस आगे स्वेलिंग आए पाँव में, कभी ऐसा हुआ है? अच्छा हाथ के बल बच्चा गिरा तो स्वेलिंग कहाँ आनी चाहिए? हाथी में आनी चाहिए स्वेलिंग। क्यों? क्योंकि वो हाथ के बल गिरा, यानी जैसा गिरेगा वैसा हो जाएगा। है वैसे कि नहीं? तो यानी कि वो किसके समान गिर पड़ा? मुर्दों सा गिर पड़ा। तो यानी कि अब वो मुर्दों सा गिर पड़ा तो वो उठेगा नहीं। पढ़ गया। मुर्दों सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। आमीन। अच्छा ये दाहिना हाथ क्यों रखा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 16वीं आयत पढ़ेंगे तो उसका दाहिने हाथ का अर्थ मालूम होगा।
और वे अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। दाहिने हाथ में कुछ था, अर्थात 7 तारे। तारे किसको दर्शाता है? किसको? दूध को। और दूध के अंदर क्या है? खुदा का आत्मा। ये 7 तारे दाहिने हाथ में थे, उसी हाथ को खुदा ने यूहन्ना पर रख दिया। क्यों? क्योंकि अब संपूर्ण वचन आएगा। क्योंकि ये 7 तो हैं, परंतु देख है। ये 7 तो हैं, परंतु आत्माएं हैं। हेलो। ये 7 तो हैं, परंतु आत्मा एक है। ये अंग तो अनेक हैं, परंतु देह है। जिस तरह से एक देह होती है, परंतु उसके अंग अलग अलग होते हैं, परंतु अंग अलग अलग होने पर भी ये एक देह होती है, उसी रीति से मसीह भी है। ये 7 तारे हैं, परंतु ये 7 आत्माएं हैं जो अपने अपने समय पर समय के संदेश के अकॉर्डिंग दूध के अंदर डाला गया। और क्योंकि अब 7 के बाद 8वां नहीं है, तो इसलिए 7 कलीसिया काल की 7 आत्माएं, अर्थात एक जो पवित्र आत्मा है, अर्थात यीशु मसीह, वो स्वयं यूहन्ना के अंदर आ गया। और यीशु मसीह अपने आप को क्या कह रहा है? मैं प्रथम। क्या कह रहा है? अगर ये प्रथम है, ये प्रथम है, यीशु मसीह अगर प्रथम है, तो क्यों कहते हैं कि अगर मां न होती तो बेटा कैसे होता? मुझे इसका उत्तर दो। अगर ये प्रथम है, अगर ये प्रथम है, तो ये क्यों कहते हैं अगर मां ना होती तो बेटा कैसे होता? अगर ये प्रथम है, हेलो, मेरी तरफ दृष्टि देखो, अगर ये प्रथम है, तो अगर आप ये कहते हैं कि अगर मां ना होती तो बेटा कैसे होता, तो मां कौन हो गई? हर मनुष्य का वचन छोटा, परंतु खुदा का वचन बहुत ध्यान से पढ़े। क्या कह रहा है? मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। यानी सब कुछ वही है। मैं प्रथम हूं। क्या ये प्रथम है? इससे पहले कि मां आए तो ये होना चाहिए। अगर इससे पहले कि मां आए और ये है, तो ये प्रथम है। और जो कोई ये मानता है कि मां है, क्योंकि मां है तो बेटा आएगा। भाई मां आएगी तभी तो बेटा आएगा। तो यहीं पर तुमने वचन का इनकार कर दिया। मां को प्रथम कह दिया और बेटे को दूसरा कह दिया, लेकिन बेटा तो कह रहा है मैं प्रथम। तो ये प्रथम है, तो इसका कुछ तो गवाही दो। बोलिए, कुछ तो गवाही दो। कुछ तो गवाही दो। ठीक है, गवाही देंगे हम आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, कौन कौन गवाही देखना चाहता है? हाथ उठाएं जो लोग गवाही देखना चाहते हैं। भैया अच्छा एक बार रुकिए। अच्छा ये बात बताइए, आप लोग हाथ तो उठा दिए, लेकिन ये बताइए यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं प्रथम हूं, उसके बाद भी तुम गवाही देखना चाहते हो? अरे भैया सुनो तो क्या हो रहा है। यीशु मसीह कह रहा है मैं प्रथम हूं। अच्छा, अगर आपसे यीशु मसीह आके कुछ कहे
तो आप उस बात पे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, अगर यीशु मसीह ने कह दिया ऐ मेरे बेटे तू मेरा पुत्र है, तो आप क्या उसके लिए गवाही कहेंगे कि मुझे गवाही दिखाओ, कोई गवाही दिखाओ कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं कि नहीं? जैसे संसार कहता है ना भैया पता नहीं है किसकी औलाद है, डीएनए चेक कराओ। हालेलुया। अच्छा, किसने कहा कि मैं प्रथम हूं? खुदा ने, कौन खुदा? यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहा है मैं प्रथम हूं, ठीक। तो अगर यीशु मसीह कह रहा है प्रथम, तो इसके बाद कोई गवाही चाहिए होगी। चलिए हम तब भी गवाही दिखाते हैं, तब भी दिखाएंगे गवाही। अरे चलिए दिखा देते हैं, हालेलुया। आइए गवाही दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। है प्रकाशित वाक्य खोले। गवाही दिखा दे भाई। प्रथम वाली गवाही दिखाएंगे। प्रथम का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। प्रथम का मतलब क्या है? प्रथम का मतलब क्या है भाई? प्रथम वो कह रहा है, वो प्रथम दिखाएं। उत्पत्ति बोलिए। उत्पत्ति 13 और 8 पढ़िए। हाँ, प्रकाशित वाक्य 13 और 8 गवाही दिखा दे। चलो भैया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 13 और 8। अगर ये प्रथम है, हेलो, अगर ये प्रथम है तो उसको उत्पत्ति में होना चाहिए। आज अगर ये प्रथम नहीं है, अगर उत्पत्ति में नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि चलो माँ वो पहले आएगी, बेटा बाद में आएगा। चलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। कौन घात हुआ? कौन घात हुआ? कौन घात हुआ है? कौन वध हुआ है? यीशु मसीह। अब बढ़िया लग रहा है बहन। गॉड ब्लेस यू। मानो चाहे ना मानो, लेकिन पढ़ तो रहे हो। हालेलुया। अच्छा, कब घात हुआ? उत्पत्ति। उत्पत्ति कब? उत्पत्ति कौन सी किताब है? फर्स्ट। और वो क्या कह रहा था? प्रथम। आमीन है। अगर वो उत्पत्ति है, अगर वो प्रथम है, अगर वो उत्पत्ति में वध हुआ है, अगर उसने खुदा की आत्मा में इस बात को कहा है कि सुनो मैं जगत की उत्पत्ति से पहले वध हुआ हूँ, अगर वो कह रहा है कि मैं प्रथम हूँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कैसे मान ले कि पहले माँ आएगी फिर पुत्र आएगा? पुत्र तो वध हो चुका ना। हालेलुया। पुत्र वध हो चुका। किसमें? आत्मा में। जिस तरह से पुत्र ने कहा कि मैं रोटी हूं, जिस तरह से पुत्र ने कहा कि मेरा मांस खाने की और मेरा लहू पीने की वस्तु है, वैसे ही यहाँ पर भी मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आत्मा में तो मारा जा चुका, परंतु शरीर में उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो जाएगा बच्चा, रोता है, हंसता है, बोलता है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप वचन पे ध्यान दें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो खुदा का वचन हमें क्या बता रहा है? खुदा का वचन कह रहा है कि जो बातें लिखी नहीं गई, तुम उन बातों को पढ़ोगे, क्योंकि जो धन्य है वे, तुम तो मुझे देखते हुए विश्वास करते हो, परंतु धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास। अरे ये आयत क्या यहीं पर है क्या? यही तो आयत है कि जो तुम तो मुझे देख के विश्वास करते हो, तुम तो मुझे पढ़कर विश्वास करते हो, परंतु धन्य है वे जो मुझे बिना पढ़े विश्वास करेंगे। धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। अरे तुम देख के पढ़ते हो, परंतु धन्य तो वो है जिन्होंने बिना पढ़े जान लिया। क्या वे भी है क्या? यस, हेलो, वे भी है। पतरस, यूहन्ना, बहुत से ऐसे अनपढ़ लोग जिन्हों को पढ़ना नहीं आता था, और आज तुम उनकी लिखी पत्रियों को पढ़ रहे हो। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बताता है कि तुम उनको पढ़ोगे
जो लिखा नहीं गया। धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं, क्योंकि धन्य वे हैं जिन पर मेरे खुदा का प्रकाशन आता है। इस आयत को अभी खोला है खुदा ने, क्योंकि हम लोग इस आयत को पढ़ते थे ये कि थोमा से लग रहा खुदा कह रहा है तुम तो मुझे देख के विश्वास कर रहे हो, परंतु धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। आज खुदावन यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं, देखो नहीं, ये आयत ऐसे नहीं है। आज ये आयत खुदा ने पूरी खोल दी। आज इस समय भी थोमा है वे जो बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि थोमा कौन था? जो यीशु मसीह के संग रहता था, वो भी खुदावन यीशु मसीह को जानता था। और थोमा कौन? जो बाइबल पढ़ता है। तो वो कौन है जिनसे यीशु मसीह कह रहा है बिना देखे विश्वास करते हैं, यानी जो लिखा नहीं उसको पढ़ते हैं। इस समय आप बताइए थोमा कौन है? थोमा वो है जो गॉड ब्लेस सिस्टर, जो यीशु मसीह के वचन को पढ़ रहा है, क्योंकि ये थोमा वो था जो यीशु मसीह के संग चलता था, वो देखता था। हालेलुया। और थोमा वो है जो वचन पढ़ रहा है। परंतु धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं, यानी प्रकाशन पर। और प्रकाशन क्या है? खुदा का आत्मा, अभिषिक्त वचन, मसीह का मतलब उस समय का संदेश जो अभिषिक्त वचन है। आखिर यीशु मसीह को मसीही क्यों कहा? क्योंकि वो उस समय का संदेश था। हालेलुया। अरे पतरस को तो कहना चाहिए तो यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह नहीं, उसने कहा तू मसीह है, यानी कि तू उस समय का संदेश है। और आज इस समय का संदेश क्या है? मैं खटखटाता हूँ, और जो कोई भी मेरे नाम से द्वार को खोलेगा, मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर वास करेगा। ये मसीह है। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, थोड़ा सा अपने आप को नर्म कर लो, दीन बन जाओ और आओ खुदा के इस अभिषिक्त वचन को ग्रहण कर लो। हालेलुया। आखिर क्यों ग्रहण करें? हालेलुया। आखिर क्यों ग्रहण करें? तो ये बात मैं कल बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मेरा निवेदन है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि भावी प्रार्थना में करें। धन्यवाद 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 खुदावन इन सुंदर वचनों के लिए, अपनी आत्मा को हम पर उड़ेलने के लिए। प्रभु हम सब आपको धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्रभु, जो वचन आपने हमें दिए हम अपनी आत्मा में उतार सके, जिससे कि हम एक देह हो सके। प्रभु सच प्रभु, शरीर के अंग तो बहुत है, लेकिन आत्मा और देह एक ही है। हम इस वचन में हैं जरूर प्रभु, लेकिन इस वचन में एक देह बन सके और एक आत्मा बन सके। जिन किसी के भी प्रभु ये कानों में वचन और आत्मा के वचन गए हैं प्रभु, उन सभी पर अपनी आशीष और कृपा रखिए। जिस किसी माध्यम से भी ये वचन पहुँचे प्रभु, उन सब के हृदयों को नर्म कीजिए प्रभु, जिससे कि ये वचन उनके हृदयों में छप जाए प्रभु। अपने हृदयों में इन वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके और एक देह हो सके, एक आत्मा हो सके प्रभु। उनके विचार अलग ना हो सके खुदावन। ये वचन हमारी जिंदगी में एक छाप बन जाए प्रभु, और हम इन वचनों से जरा सा भी इधर उधर ना हो प्रभु। आपकी आत्मा हम पर बसने वाली हो सके खुदावन। धन्यवाद देते हैं भाई के लिए प्रभु, जिस पर आपने अपना प्रकाशन खोला, और उस प्रकाशन के माध्यम से प्रभु हमारी आत्माओं का खतना हो सके प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस समय यहाँ प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं प्रभु। सच में प्रभु, ये इनके मनों को, इनके हृदयों को प्रभु शुद्ध कीजिए प्रभु। ये मन के कोमल है प्रभु, इनके कोमल हृदयों में प्रभु अपने वचनों को ऐसे लिख दीजिए प्रभु, कि जिससे ये उदाहरण हो सके खुदावन, मसीह जीवन के उदाहरण हो सके प्रभु। इनके जीवन से, इनके कार्यों से मसीह आप बढ़े और ये घटे खुदावन। हम सब पर अपनी आशीष और कृपा रखें। सभी बच्चों, सभी यहाँ पे उपस्थित लोगों के लिए प्रभु, सब पर अपनी आशीष, अनुग्रह और अपना प्रकाशन खोलिए।
इस प्रार्थना को आपके प्यारे नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है,